चलिए, तो इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। तो यह आपके पास में दूसरा आवर्त है जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तत्व उपस्थित होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कोश की बात करें जिसके लिए n का मान 1 होता है, और जब n का मान 1 है तो l का मान 0 होगा। l का मान 0, इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ हमारे पास s कक्षक होंगे, और s कक्षक की संख्या अगर देखें तो एक s कक्षक पहले कोश में उपस्थित होगा। तो यहाँ मैंने एक s कक्षक बना दिए जो कि पहले वाले कोश में उपस्थित है। तो इसे हम 1s से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमने 1s कक्षक में यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम दूसरे कोश की बात करते हैं। दूसरे कोश में मतलब n का मान 2, और n का मान जब 2 रहेगा तो l का मान, l के जो संभावित मान रहेंगे वो 0 और 1 रहेगा। l का मान जब 0 रहेगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक s कक्षक रहेगा, और l का मान जब 1 होगा तो यहाँ हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या या आप बोल सकते हैं m के मानों की बात करनी पड़ेगी। तो m के यहाँ पर 3 मान संभव होंगे, -1, 0 और +1। इसका अर्थ यह हुआ कि l का मान जैसे 1 है तो यहाँ पर आपके पास में p उपकोष होगा, और p उपकोष में कितने कक्षक होंगे तो यह हमें m के मान से पता चलता है, और m के यहाँ पर 3 मान हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि p उपकोष में 3 कक्षक उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले तो हम दूसरे कोष में s कक्षक बनाएंगे और उसके बाद में 3 p कक्षक बनाएंगे जिसकी ऊर्जा 2s से अधिक होगी। तो यह हमने जो कक्षक यहाँ पर बनाए हैं, 1s के ऊपर हमने 2s बनाया, 2s के ऊपर हमने 2p वाले कक्षक बनाए हैं। तो ऊपर इसलिए बनाए क्योंकि इनकी ऊर्जा इसी क्रम में बढ़ती जाती है। 1s से ज्यादा ऊर्जा 2s की और 2s से ज्यादा ऊर्जा 2p की, यह ऊर्जा का क्रम है। अब हमें कुल मिलाकर के लिथियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन डालने, 2 इलेक्ट्रॉन हम डाल चुके हैं 1s कक्षक में। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे कोश के 2s कक्षक में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिए। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं कि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 1s2 2s1 रहेगा। तो यह हमने दूसरे आवर्त का जो पहला तत्व था लिथियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। और अब हम बात करते हैं अगले तत्व की जो कि बेरिलियम है। इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, और परमाणु क्रमांक 4 है इसका अर्थ यह हुआ कि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s में हमने जिस तरह से लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन डाला था, अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करेगा, 2s में प्रवेश कर जाएगा। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2। अब आप देखें 1s और 2s पूरी तरह से भर चुके हैं। अब अगर हम अगले तत्व की बात करें जो कि बोरोन है, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएंगे, और अब जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वह प्रवेश करेगा 2p कक्षक में। तो 2p कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से बन गया है 1s2 2s2 2p1। अगला तत्व है अपने पास कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कहने का अर्थ है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे इन कक्षकों में। 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस तरह से हम भर चुके हैं। जो छठा इलेक्ट्रॉन है, अब उसकी बात करते हैं कि छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पर इसी कक्षक में प्रवेश करेगा या अगले वाले कक्षक में प्रवेश करेगा। तो हम यहाँ पर हुंड के नियम के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन डालेंगे। हुंड का नियम यह बोलता है कि पहले किसी भी उपकोष में सभी कक्षकों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें डालने होते हैं, और जब प्रत्येक कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है उसके बाद इनका युग्मन किया जाता है। तो हम जो हमारा छठा इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ ना डालते हुए अगले कक्षक में डालेंगे। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर मैंने यहीं पर इलेक्ट्रॉन को रखा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होंगे, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण से स्थायित्व कम हो जाता है। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन डालना है वह दूसरे कक्षक में डालना पड़ेगा। तो हम कार्बन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसे कुछ इस तरह से इस p कक्षक में प्रवेश कराएंगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p2। कार्बन के बाद अगला जो तत्व है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। कहने का अर्थ यह हुआ कि नाइट्रोजन के परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे।
तो 7 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालेंगे। तो कुछ इस तरह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। 1s2 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा यह तीनों इलेक्ट्रॉन हमने अलग अलग 2p कक्षकों में डाले हैं। यह 2p कक्षा 2px रहेगा, 2py रहेगा और 2pz रहेगा। तो तीनों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाले। अब तीनों p कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसे हम युग्मन के लिए प्रयोग कर सकते। तो अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उससे हम युग्मन करा देंगे। तो आप देखें ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस तरह से रहेगा। यह जो हरे रंग से मैंने इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर रखा है, आप देखें इससे हमने इस कक्षक में युग्मन करा दिया। दो दो इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में उपस्थित है, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई और विकल्प हमारे पास नहीं था कि हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते जाएं, क्योंकि 2p उपकोष में सिर्फ 3 कक्षक उपस्थित है। तीनों कक्षकों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया था। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से हम भरेंगे। तो ऑक्सीजन के जो 2p उपकोष की हम बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगला तत्व आपके पास में फ्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। आप देखें यहाँ पर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। नवा जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे हम अगले 2p कक्षक में युग्मन करा देंगे। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से आएगा। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ पर सफेद रंग से प्रदर्शित किया हुआ है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 1s2 2s2 2p5। अब जो दूसरे आवर्त का आखिरी जो तत्व है वो है नियोन। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2p है वो पूरी तरह से भर चुका है और हमारा दूसरा आवर्त भी खत्म हो चुका है। एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखें, आप देखें कि एस जो कक्षक है या एस जो उपकोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो एस ब्लॉक है उसमें आपके पास में 2 वर्ग है। पी उपकोष की अगर हम बात करें तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 और 6, यह 6 वर्ग उपस्थित है। तो आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से कुछ इस तरह से संबंधित है। तो इस वीडियो में हमने बात की कि दूसरे आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखे जाते हैं।